सेवंथ की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम लेसन 4 का अंतिम पार्ट जब पढ़ेंगे, इससे पहले हमने 4 भागों में इस पार्ट को पढ़ चुके हैं। Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. नाउ इन द डेज ऑफ डायम्योस, अब जो है जमींदारों के दिनों में इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज हो गया था कि वेन देयर लॉर्ड फाइट बाई, जब उनके स्वामी जो है उनके पास से गुजरेंगे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, सभी जो है वफादार व्यक्ति, शट अप देयर हाई विंडो, अपनी जो खिड़कियां हैं, ऊंची जो खिड़कियां, उनको बंद कर लेंगे। दे इवन फेस्टेड देम फास्ट विद द स्लीप ऑफ पेपर, यहां तक कि वे जो है उन खिड़कियों पर क्या करेंगे, एक कागज का चिट चिपका देंगे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टेंस, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई भी अपने राजा को लुकिंग डाउन, हे दृष्टि से देखने की, इम्पर्टिनेंस यानी गुस्ताखी नहीं करेंगे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, सड़क के किनारे के सभी जो लोग हैं वो road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, और सभी जो लोग हैं सड़क किनारे अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेंगे और दंडवत प्रणाम करते रहेंगे जब तक कि जुलूस वहां से नहीं निकल जाए। ट्रेन ड्रू नियर, one tall compartment man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. जो ही जुलूस की कतार पंक्ति जो है पास में आती है, एक लंबा व्यक्ति जो सबसे सक्षम था, कंपार्टमेंट में सक्षम व्यक्ति मार्ड है, आगे बढ़ता है और क्राइंग आउट टू द पीपल, और लोगों पर चिल्लाता है, लोगों को चिल्लाता है, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, क्या कहता है वो, अपने घुटनों के बल हो जाओ, अपने घुटनों के बल जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और प्रत्येक व्यक्ति उस समय तक घुटनों के बल रहेगा। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस समय तक घुटनों के बल रहेगा जब तक कि प्रोसेशन वाज पासिंग, जब तक कि जुलूस वहां से निकल नहीं जाता है। सडनली द लीडर ऑफ द वेन कॉट साइट ऑफ द 8 men अप इन द ट्री, अचानक गाड़ी चलाने वाला जो है नेता, क्या होता है, द वेन कोट साइट, गाड़ी चलाने नेता, साइट ऑफ द 8 men अप इन द ट्री, एक वृद्ध पेड़ पर चढ़े हुए देखता है, एक वृद्ध व्यक्ति को वो जो है गाड़ी चलाने वाला नेता देखता है कि एक पेड़ पर एक जो है व्यक्ति चढ़ा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो जो है जब वो व्यक्ति पर चढ़ा हुआ था तो वो उसको गुस्से भरे लहजे में उसे पुकारना चाहता था, मगर किंतु सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, गुस्से भरे लहजे में उसे पुकारने वाला था, किंतु ये देख कर के वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति है, इस तरह से नहीं चला है, उसने ध्यान नहीं देने का बहाना बनाया। नोटिस, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, ध्यान नहीं देने का बहाना बनाता है और उसके पास से निकल गया। सो वेन द डायम्योस प्लेनक्विन ड्रू नियर, इस तरह जब धनी जमींदार की पालकी, प्लेनक्विन पालकी जो है उसके पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कॉटेड इट ओवर द ट्री, जब उसकी पास थे तो वृद्ध व्यक्ति जो है क्या करता है, अपनी टोकरी से एक चुटकी पर राख लेता है
और उसे वृक्ष के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर जो है छिड़क देता है। इन अ मोमेंट इन ब्रस्ट इन टू ब्लूज, और उसी क्षण, एक ही क्षण में वो वृक्ष जो है अचानक, सूखा पेड़ जो है अचानक खिल उठता है, पल्लवित हो जाता है। द डिलाइटेड daimyos ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. वो प्रसन्न जमींदार जो है ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, अपनी पूरी कतार को, पंक्ति को रुकने का आदेश देता है। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और आश्चर्य से देखने बाहर आता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. वो जो है वृद्ध व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उसको बुला करके उसको धन्यवाद देता है, और धन्यवाद के साथ साथ उसको जो है रेशमी वस्त्र, मुलायम केक, पंखे और अन्य जो दूसरी वस्तुओं के उपहार स्वरूप उसको दे देता है। He even invited him to his castle, यहाँ तक कि वो उसको अपने किले में भी आमंत्रित करता है, किले में भी बुलाता है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. जब वो उसको इतने सारा उपहार मिलता है तो खुशी से वो वृद्ध व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है, ग्लीफुली अत्यधिक प्रसन्न होता है, और अपने घर जा करके टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपने प्रिय वृद्ध पत्नी को ये सब घर जा करके बताता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic essence and went out on the highway. परंतु जब लालची पड़ोसियों ने इसके बारे में सुना तो उसने कुछ जादुई राह को अपने साथ ले लिया। The took some of the magic essence and went out on the highway, और वो जो है राजमार्ग की ओर चला गया। There he waited until daimyo's train came along and instead to kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और उसने वहां पर क्या किया? There he waited until a daimyo's train came along. उसने वहां तब तक इंतजार किया जब तक कि जमींदार की जो कतार है, श्रृंखला है, वहां तक नहीं आ जाए। Came along and instead to kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और भीड़ की तरह घुटने पर झुकने के बजाय उसने क्या किया? जो है वह एक सूखे बेर के पेड़ पर चढ़ गया। चेरी ट्री, विदर्ड चेरी ट्री, सूखे बेर के पेड़ चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, when the daimyo himself, जब जमींदार स्वयं ही सीधा उसके नीचे आया, he threw a handful of ashes over the tree, उसने राख की एक मुट्ठी को पेड़ पर फेंका, which did not change a particle, उसका, और वो मुट्ठी पर राख को फेंका तो उसका एक भी कण जो है नहीं बदला। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife. जब उसका करने तो वो जो क्या हुआ, उस जो राख जो है हवा में फैली और उसके कारण से राख जमींदार उसकी पत्नी आंखों और नाकों में चली गई। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. जब उसके नाक में चली तो उसके बहुत छींके और गला रुंध गया। इससे क्या हुआ? It spoiled all the pomp and dignity of the procession. इससे जो है जुलूस का जो सारा ठाट बाट था, तड़क भड़क थी, वो और उसका सम्मान जो है समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया। The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. वो व्यक्ति जो then the man whose business
जिसका धंधा था, वो व्यक्ति जिसका धंधा था, इट वॉज क्राई, चिल्लाने का, सीखकर लोगों को गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल होना कहता था। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस वृद्ध मूर्ख व्यक्ति को कॉलर से पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया और उसे ड्रैग्ड हिम फ्रॉम ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच, उसने जो और उसे घसीटता हुआ उसे और उसकी राख की टोकरी को सड़क के पास ले आया और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया, और अच्छे से पीटता उसे मरे हुए कोई सड़क पर छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Thus, यानी इस तरह से the wicked old man died, वो जो है बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध दुष्ट व्यक्ति जो है कीचड़ में मर गया, दुष्ट व्यक्ति कीचड़ में मर गया, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, किंतु वो कुत्ते का दयालु दोस्त पीस एंड प्लेंटी, शांति और अत्यधिक धन दोनों जो है बड़े आराम के साथ रहा। एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वह और उसकी वृद्ध पत्नी आराम से अपना बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे का जीवन यापन आराम से करने लगे। क्या हुआ, जब वो उस वृद्ध व्यक्ति को वो दुष्ट व्यक्ति जो है मारता रहा, सड़क पर मरे हुए छोड़ दिया, तो दुष्ट व्यक्ति जो कीचड़ मर गया, और कुत्ते का दयालु दोस्त जो है शांति और अत्यधिक धन और आराम के साथ रहा, और वह उसकी वृद्ध पत्नी भी आराम से बुढ़ापे में अपना जीवन यापन करने लगे। इस तरह से ये लेसन आपका समाप्त हो जाता है। आशा है आपके ये लेसन समझ में आया होगा, आप सभी इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।